आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कुछ लोगों की मीशो के ऊपर ग्रोथ होती नहीं, डे बाय डे उनकी विजिबिलिटी स्टोर की कम होती जाती है और आने वाले दिनों में ना उनका अकाउंट पूरी तरह से सस्पेंड हो जाता है। तो वो क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है। हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज की वीडियो ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं ना अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हो या फिर आप मीशो के ऊपर काम कर रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ना आप भी इस सफर से ना भाई परेशान ना हो सको, आपके भी ऑर्डर डिक्रीज ना होए, आपका भी अकाउंट सस्पेंड होने से बच सके। तो चलो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज देखेंगे हमारे आज के डिस्पैचिंग वाले काउंट कितने। तो चलो पैनल पे चल के एक बार देख लेते कि भैया हमारे आज कितने पार्सल डिस्पैच हो। गाइस, हम आगे ऑर्डर वाले सेक्शन में। होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से अच्छे खासे ऑर्डर आ चुके हैं जो कि 60 ऑर्डर है और हमारा आज का रेडी टू शिप में देखोगे तो 161 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। अब चलो गाइज, यहाँ पे देखोगे तो हमारी पैकिंग जो है ना ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर ली है। लगभग ना थोड़े ही पार्सल है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो और आधे घंटे में सारे पार्सल जो है ना हमारे पैक भी हो जाएंगे और इन सबको हमें ना भाई स्कैन करना है, लिंक करना है, बाद में इसके SQ भी मिटा देने हैं। गाइज, अभी सबसे पहले मैं जाऊँगा कॉफ़ी बनाने के लिए। एक अपनी दुबई वाली थोड़ी सी बची हुई कॉफ़ी नेस्कैफे की, तो वो बना लेते हैं और बाद में बाकी की बातें डिस्कस करेंगे। गाइस, कॉफी पीने के बाद मैं गया था नीचे थोड़ा शॉप पे, क्योंकि कस्टमर भी थे, और बाद में ना आ गया तो यहाँ पे देखता हूँ तो क्या भाई हमारे सारे पार्सल जो है वो स्टाफ ने डिस्पैच कर लिए। तो उसके लिए मैंने जो डिस्पैचिंग वाली वीडियो थी वो मैंने बनाई नहीं। लेकिन देखो आज हमारा ना एक पार्सल आया भाई, ये ऐसा झोल वाला। अब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, आपको तो पता है कि आप यहाँ पे मैं लगा दूंगा वीडियो कि हमारे जितने भी मीशो के ऊपर पार्सल डिस्पैच होते हैं ना वो सारे पार्सल मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग में यूज होते हैं। अब ये थैली आ गई, व्हाइट वाली आ गई, और बेसिकली ये बात करूँ इस पार्सल की तो ये पार्सल जो है ये RTO पार्सल है। अब देखो ये मेरे को पूरी तरह से गलत प्रोडक्ट गया है। अगर बात करूँ इस प्रोडक्ट की वैल्यू की तो लगभग ना 350-400 रुपये का अंडर प्रोडक्ट था, लेकिन उसके बदले में मेरे को कोई तो स्कैम वाला प्रोडक्ट आ गया। अब ये पार्सल हमें पता है कि भाई ये हमें एक पुराना प्रोडक्ट है, यही हमारे किसी काम का नहीं है, फिर भी हमने इस पार्सल को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो एक्सेप्ट क्यों कर लिया वो समझ लो। मीशो की पॉलिसी है, आपके यहाँ पे डोर स्टेप पे जो भी पार्सल आएंगे ना आपको मैंडेटरी तरीके से आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे ना, बोल दोगे भैया इसमें मेरा कुछ काम नहीं है, खाली मेरा इसके ऊपर जो पर्चा है ना वो लगा हुआ है तो मैं लूंगा नहीं, आप रिजेक्ट मार दोगे ना तो होगा क्या ना वो देख लो आप। तो देखो गाइस, आपके जितने भी रिटर्न आएंगे ना और अगर आप उसमें से कोई भी रिटर्न जो है ना वो आप ना रिजेक्ट मारते हो ना तो भैया होगा ही हो ना कि आपके ना रिटर्न और RTO जो ये सेक्शन है ना RTO ऑर्डर का, यहाँ पे रिटर्न में आपका एक नया टैब है, डिस्पोजेड टैब। ये डिस्पोज वाला जो टैब है ना इसमें ना आपके जो भी आप रिटर्न ये करोगे ना वो सारे रिटर्न का डेटा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आप जितने बार भी रिटर्न करोगे ना वो सारे पार्सल जो है ना वो आपके डिस्पोज होने वाले। अब डिस्पोज का मीनिंग क्या है वो थोड़ा समझ लो आप। इसका मतलब ये ना भैया कि अगर ये पार्सल मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ ना, तो ये डिस्पोज टैब में जाएगा। इसके बाद मेरे को उस पार्सल का ना ही क्लेम मिलेगा और बाद में मैं चाहूँगा कि भाई नहीं मैं ले लूँगा आप भेज दो, तो फिर से वो पार्सल आने वाले नहीं। एक बार डिस्पोज में हो गया मतलब इसका मतलब कचरे के डब्बे में गया, लॉजिस्टिक ने उसे उस पार्सल को डिस्पोज कर दिया, फेंक दिया, अब वो हमें फिर से रीडिलीवर नहीं होगा। साथ में इस पार्सल की जो भी अमाउंट है वो क्लेम भी कुछ नहीं मिलेगा, टोटली लॉस हो गया है। तो हमेशा याद रखना अगर आपका कोई पार्सल ऐसा आता है तो उसे आपको टेम्पर्ड मार्क करना है और टेम्पर्ड मार्क करके आपको उसे एक्सेप्ट कर देना और उसका क्लेम डाल देना है आपको। अगर आप ना ऐसे मीशो की ऐसे ब्रांडेड पैकेजिंग अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपके क्लेम जो है ना वो अप्रूव होने के चांसेस जो है ना बढ़ जाएंगे। अगर आप वो व्हाइट पॉलीथीन में सारे पार्सल भेजोगे तो ऐसे अगर आपको फ्रॉड वाले पार्सल आते तो सारे क्लेम आपके टोटली रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका एक भी क्लेम आपको अप्रूवल मिलेगा। चलो गाइस, अभी सीधा अपना वेयर हाउस क्लोज करके आया था भाई वो जो पिज़्ज़ा यहाँ पे, तो यहाँ से पिज़्ज़ा ले लिया। अब यहाँ से सीधा जाऊँगा घर पे, ऑलरेडी खाना भी हो गया है लेकिन खाने का मन था भाई पिज़्ज़ा ले लिया है। अब यहाँ से सीधा जाऊँगा घर पे, खाना खाऊंगा, बाकी की बातें जो है अपन वो घर पे जाने के बाद डिस्कस करेंगे। चलो गाइस, अभी आ गया हूँ घर पे, खाना पीना हो गया, पिज़्ज़ा भी खा लिया, साथ में खाना भी खा लिया। अभी बात करेंगे आखिर आप में से बहुत सारे सप्लायर के ना ऑर्डर ग्रोथ होती क्यों नहीं। डे बाय डे ना उनके स्टोर की विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और जो पहले ऑर्डर आते थे ना, जो लास्ट महीने में ऑर्डर आए थे ना, उससे ना कहीं गुना कम ऑर्डर्स ना इस महीने आते हैं, नेक्स्ट मंथ में और कम हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो आपको क्या चेक करना पड़ेगा और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैं आपको अभी 2-3 मिनट में दे दूंगा। देखो गाइस, ये है मीशो का प्रोडक्ट क्वालिटी स्कोर। अगर आपका स्कोर जो है ना, अगर देखो आपका स्टोर का जो स्कोर रहेगा ना
वो 0% से लेके 15% के अंदर रहेगा ना, तो आपकी विजिबिलिटी है ना 1.66 रहेगी, मतलब आपका अकाउंट जो है वो हेल्दी रहेगा। आप अगर अच्छी लिस्टिंग करोगे तो इसमें ना आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका स्कोर जो है ना वो 15% से 22% के इसमें जाता है ना, इसका मतलब है ना आपके ना विजिबिलिटी डाउन होना स्टार्ट हो गई है। तो विजिबिलिटी डाउन हो जाती है और इससे आगे एक नेक्स्ट स्टेज आता है रेड कलर का, जो कि आता है 22 से 26 में। इसमें गया तो समझ लेना भैया आपके पैनल की हेल्थ पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आपका अकाउंट कभी भी आने वाले समय में ब्लॉक हो सकता है, और एक बार 26 हो गया तो समझ लेना आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है। अब गाइज एक बार अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया ना, फिर आपका अकाउंट है ना जिंदगी में भैया कितने भी टिकट रेस करो फिर से अनब्लॉक होगा नहीं, वो तो अकाउंट गया ही गया। अब ये है ना, ये होता क्यों है वो थोड़ा समझो। बहुत सारे सप्लायर के ना डे बाय डे ना ऑर्डर्स जो पहले आते थे वो कम आने लगते। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है पुअर रेटिंग। उनके कुछ ऐसे कैटलॉग्स रहते हैं ना जिसके ऊपर ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर के साथ ना रेटिंग में ना वो भी थोड़ी डे बाय डे डाउन हो रही है। उसके प्रोडक्ट की में भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर डिस्पैचिंग में वो प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ प्लानिंग के साथ प्रोडक्ट को अच्छे से पैक नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से ना पैकिंग में कोई कमी आ रही है, जिसके कारण शिपिंग में जो है ना वो प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है। डैमेज होने के बाद कस्टमर को जा रहा है, तो कस्टमर उसका रिव्यू जो है वो उस प्रोडक्ट की कैटलॉग पे बैठ दे रहा है। अब आपको रिव्यू जो ना 1, 2, 3 स्टार आपके प्रोडक्ट पे मिलते हैं, इसका मतलब नेगेटिव रिव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके अगर किसी कैटलॉग के ऊपर ना पुअर रेटिंग आ रही है तो आपको ना उस कैटलॉग को उसी दिन इमीडिएटली पॉज कर देना है। भले उसके दिन के आपको 20, 25, 30 ऑर्डर भी आते रहेंगे ना, तो भी वो एक प्रोडक्ट जो है ना वो आपका पूरा पैनल जो है ना वो ब्लॉक करा के रहेगा। तो इन जैसे प्रोडक्ट है ना, अगर उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो तो अलग बात है, तो आप उसे चालू रखना। लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है ना कि क्वालिटी पूरी डंप हो जाती है, रिव्यू रेटिंग डंप हो जाती है, और फिर से कम बैक करना इम्पॉसिबल होता है उस कैटलॉग का। तो उस कैटलॉग को ना पॉज करने में ही भलाई होती है। उसके बाद भैया और एक चीज़ होती है जो होती है भाई परफॉर्मेंस। अगर आप ना ई कॉमर्स में अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के बताओ ना, बहुत सारे सप्लायर क्या करते हैं कि उनके पास ना स्टॉक रिलेटेड इशू होता है, या फिर ना बहुत सारे प्रोडक्ट के ऑर्डर्स जो रहते हैं ना वो आते तो है लेकिन वो ऑन टाइम कभी डिस्पैच करते नहीं, जिसके कारण उनके पैनल पे बार बार ब्रीचेस लग जाते, बार बार लेट डिस्पैचिंग लग जाते। और एक बार आपके पैनल पे लेट डिस्पैचिंग बार बार लग गई ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो विजिबिलिटी है ना वो डाउन कर देता है, और उससे आपका क्वालिटी स्कोर है ना वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और एक बार आप ना ग्रीन से येलो में आ गए तो भैया फिर जिंदगी में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा जो है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ग्रोथ हो सकती है। नहीं तो भैया वो डे बाय डे डिक्रीज ही होने वाली है। आपकी जो लाइन है ना वो पूरी तरह से रेड की तरफ जाएगी, आपके प्रोडक्ट की रेटिंग डाउन होती जाएगी, साथ में आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो भी आपका डाउन होता जाएगा, जिसके कारण विजिबिलिटी भी नहीं आएंगी, कस्टमर भी नहीं आएंगे। तो ऐड भी रन करोगे ना तो भी इतना रिजल्ट जो है ना आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के ऊपर बैड रिव्यू रेटिंग आ रहे। तो हमेशा याद रखना, ई कॉमर्स में काम करना है तो ऑन टाइम डिस्पैचिंग होनी चाहिए। और एक और गलती करते हैं सप्लायर, जो कि ना उनके पास कभी स्टॉक खत्म होता है या एनी कोई भी रीजन होते हैं जिसके कारण ना वो पार्सल को भाई डिस्पैच करते ही नहीं, पार्सल कैंसिल करवा देते, या फिर वहाँ पे पड़े पड़े ना मार्केट प्लेस ब्रीच लगने के बाद उन ऑर्डर को कैंसिल कर देते। तो आपको हमेशा याद रखना, अगर आप ई कॉमर्स में आ रहे हो तो भैया किसी भी हालत में, भले आपके पास स्टॉक खत्म हो गया ना, तो भाई रिटेलर के पास जाओ और वहाँ से भले दुगने पैसे दे के वो प्रोडक्ट लाओ और सेम डे उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करो, लेकिन ऑर्डर कैंसिल नहीं करनी। आपकी एक ऑर्डर भी आपका पैनल जो है ना आने वाले समय में डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि हमें लगता है भाई एक ही तो ऑर्डर है, लेकिन एक ऑर्डर अगर आप कैंसिल करोगे तो नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में समय में ना और 2-4 ऑर्डर भी आप कैंसिल करोगे, क्योंकि आपको लगेगा भाई क्या इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वो पता नहीं चलेगा कि कब आपके पैनल पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करना है। साथ में ना अगर आपके कैटलॉग के ऊपर बैड रिव्यू रेटिंग आती है तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी होती है कि आप ना अपने कैटलॉग के ऊपर ना अच्छी खासी रिव्यू रेटिंग ला सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं इस वीडियो के ऊपर टारगेट रखता हूँ 300 लाइक्स। अगर 300 लाइक्स आते तो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि अपने कैटलॉग के ऊपर अच्छी रिव्यू रेटिंग कैसे ला सकते हो, उसका क्या तरीका होता है, क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है। अगर वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे तो आपके कैटलॉग के ऊपर भी ना 4+ रेटिंग आ जाएगी, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अच्छे से ऑर्डर की ग्रोथ हो जाएगी,